तमिलनाडु के मदुरई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मारा और पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने बदला लिया और तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया। गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमके पर साधा निशाना, कहा कि 2026 के चुनाव में एनडीए की होगी जीत, डीएमके को हराएगी जनता। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के 11 साल पूरे 11 साल में हुए तमाम विकास कार्य देश की मजबूती खुशहाली की दिशा में काम हुए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल गांधी पर निशाना, कहा कि राहुल गांधी चुनाव में पराजय का रिकॉर्ड बना चुके हैं, चुनाव आयोग पर बेवजह आरोप लगा रहे। राहुल गांधी के आरोप पर सीएम फडणवीस का पलटवार, कहा कि राहुल गांधी खुद गलती करते हैं, दोष सिस्टम को देते हैं, राहुल को आत्ममंथन करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने किया राहुल गांधी का समर्थन, कहा कि राहुल गांधी के चुनाव में धांधली की आशंका सही, बीजेपी प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा चुनाव आयोग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली की एक दिशा में काम कर रहे हैं और दिल्ली में 1.25 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगाए गए, यमुना की सफाई का भी काम जारी। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली को विकसित बनाने की दिशा में काम कर रही है, दिल्ली के विकास में नहीं रहेगी कोई कमी। दिल्ली के आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर निशाना, कहा कि गरीबों की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जयपुर का दौरा, हरिहर मंदिर में की पूजा अर्चना, पत्नी सुदेश धनखड़ भी मौजूद रही। क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज की सगाई हुई, लखनऊ में हुआ समारोह, अखिलेश यादव समेत शामिल हुए 300 वीआईपी मेहमान। 18 नवंबर को वाराणसी के ताज होटल में होगी शादी। रिंकू प्रिया के सगाई समारोह पर अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति और क्रिकेट दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों के विचार मिलना सबसे बड़ी बात, दोनों को बहुत बधाई। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई में हुए शामिल, दोनों को मिलकर दी शुभकामनाएं। हरिद्वार जिले के लिब्बर हेड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो, खुद ट्रैक्टर चलाकर रोड शो में लोगों के बीच पहुंचे और कहा कि ये ड्राइव नहीं बल्कि अन्नदाता भाइयों की मेहनत को सलाम करने का प्रयास है। राजस्थान के कोटा में राहुल के बयान के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छेद हुई थालियां लेकर किया विरोध प्रदर्शन, कहा कि राहुल पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के सीमा चौकियों का किया दौरा, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का किया उद्घाटन, जवानों से मुलाकात की। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों से बड़ी टेंशन, कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 6000 के पार, पिछले 24 घंटे में नए 378 केस, 24 घंटे में 6 की मौत। केरल में सबसे ज्यादा 1950 एक्टिव केस हुए और गुजरात में 822, तो पश्चिम बंगाल में 693 केस पहुंचे, दिल्ली में 686 पहुंची एक्टिव केस की संख्या। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मिला कोरोना संक्रमित मरीज, 78 साल के बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव, रायपुर के अस्पताल में करवाया गया भर्ती। दिल्ली के नेहरू विहार में बच्ची से दरिंदगी, रेप के बाद 9 साल की बच्ची की हत्या, जांच के लिए बनाई गई 6 टीमें, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ समेत अलीगढ़ में आरोपी की तलाश। यूपी के गाजियाबाद में एक शादी समारोह में मातम देखने को मिला, डीजे पर डांस को लेकर दबंगों ने दूल्हे और बारातियों को पीटा, हमले में दूल्हे की मौत, परिवार में मातम पसरा। यूपी के उन्नाव में गंगा नहाते समय हादसा, गंगा में नहाते वक्त 5 युवक डूब गए और 3 को सुरक्षित निकाला गया, 1 शव बरामद, अभी 1 की तलाश जारी। देवरिया में बुजुर्ग ने बकरी ईद पर खुद का गला काटकर की कुर्बानी, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दी, धारदार चाकू से रेती गर्दन। यूपी के अमरोहा में तेंदुए का आतंक, खेत में काम कर रहे लोगों पर तेंदुए ने किया हमला, 6 ग्रामीण घायल हो गए, 12 से ज्यादा गांवों में तेंदुए की दहशत। आंध्र प्रदेश से पिता को ठेले पर बैठाकर अयोध्या के लिए निकला बेटा, बलरामपुर तक गया सफर और 1600 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचेगा अयोध्या।
गाजियाबाद के राजनगर एंड सेक्शन पर एक रेस्टोरेंट में दबंगों का हंगामा। रेस्टोरेंट में घुसकर जमकर तोड़फोड़, ग्राहकों ने भागकर बचाई अपनी जान। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाबालिग बच्ची का अपहरण के बाद रेप। 2 आरोपियों ने कैफे में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी किए हुए मोबाइल बरामद। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में उत्तराखंड में हरिद्वार नेशनल हाईवे पर कई घंटे तक लगा जाम। ऋषिकेश और देहरादून जाने वालों के दिक्कत, लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पिकअप ने टोलकर्मी को घसीटते हुए दूर तक ले गया। पिकअप बुरी तरीके से घायल टोलकर्मी अस्पताल में जारी इलाज। राजस्थान के कोटा में संदिग्ध हालत में एक और छात्र की मौत। मध्य प्रदेश के विदिशा का रहने वाला छात्र 15 दिन पहले ही नीट की तैयारी के लिए आया था कोटा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पागल कुत्ते के काटने से युवक की मौत। बाजार से घर जाते वक्त पागल कुत्ते ने हमला कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम। जम्मू कश्मीर के रियासी के वन क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं। तमिलनाडु के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत, तापमान में गिरावट। जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 की तैयारियां तेज। रथों को सजाने संवारने का काम जारी। 27 जून से शुरू होगी रथ यात्रा। कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरिबे पर जानलेवा हमला। कोलंबिया में चुनावी रैली के दौरान कोलंबिया के शहर बोगोटा में गोली मारी गई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को दी धमकी। कहा कि डेमोक्रेट्स को फंडिंग की तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। एलन मस्क के साथ अब रिश्ता खत्म। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की तोड़ी कमर। अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम की भीख मांग रहा पाकिस्तान। मंत्री मुसादिक मलिक का वीडियो वायरल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी भड़की। कहा कि भारत को वाटर वॉर में हराएंगे। चिनाब नदी में जल प्रवाह सामान्य से काफी कम है। भारत इसे जानबूझकर कंट्रोल कर रहा। कोलंबिया में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 6.7 मापी गई तीव्रता। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत।